हेलो बच्चों, अपने प्रीवियस लेक्चर में मैंने कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों की चर्चा की थी, जिसमें मैंने जल वियोजन के आधार पर कार्बोहाइड्रेट के प्रकारों और उसके बारे में संदर्भित जितने भी पहलू थे उनकी चर्चाएं की थी हमने। उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट को 3 समूहों में वर्गीकृत किया था: मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड और पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड सरलतम कार्बोहाइड्रेट था, उसे और नहीं तोड़ा जा सकता था। ओलिगोसेक्राइड 2 से 10 मोनोसेक्राइड देते थे और जो पॉलीसेक्राइड था 10 से अधिक मोनोसेक्राइड उत्पन्न करता था। आज हम उसमें से पहला टॉपिक जो है मोनोसेक्राइड के बारे में डिटेल्स स्टडी करेंगे। देखिए बेटा, इसमें जैसे मोनोसेक्राइड अब ये देखिए मोनोसेक्राइड होता क्या है। देखिए ये अगर केमिकली रूप से इसे डिफाइन करें अब, तो ये होता है पॉली या पॉलीहाइड्रिक। पॉलीहाइड्रिक का मतलब ये हुआ बेटा कि इसमें OH बहुत सारा होगा। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होता है। अब देखिए, पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होता है जिसे और सरलतम कार्बोहाइड्रेट में अपघटित नहीं किया जा सकता है। अपघटित नहीं किया जा सकता है। अब ये देखिए कितनी अच्छी बात आ रही कि इसको अब और अधिक आप नहीं तोड़ सकते हैं, जो है सो है। अब यहां पे देखिए एक हाइड्रिक आ रहा है, मतलब कहने का ये अभिप्राय है कि ये जैसे मान लीजिए कि C CH2OH CHO एल्डिहाइड है और इसमें देखिए OH एक और ले लीजिए OH और ये CHO। अब ये देखिए बेटा 1 2 3 4 5 और ये 6। अब इसमें देखिए हाइड्रिक ग्रुप कितने हैं? एक ये हो गया। अगर मैं इसके हाइड्रिक की बात करूं तो देखिए एक OH, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 OH समूह है यहां पे। 5 मतलब 5 एल्कोहलिक समूह हैं ये। 5 में से ये सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। सेकेंडरी माने क्या? जिस कार्बन से ये जुड़ा हुआ है ना, वो 2 कार्बनों से जुड़ा हुआ है। ये भी सेकेंडरी है, ये वाला इस कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये कितने कार्बन से जुड़ा है? कार्बन नंबर 3 जो है कार्बन 2 से भी जुड़ा है, कार्बन 4 से जुड़ा है। ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है, ये भी सेकेंडरी है। लेकिन ये देखिए कार्बन नंबर 6 जो है वो सिर्फ कार्बन नंबर 5 से जुड़ा हुआ, ये प्राइमरी है। प्राइमरी सेकेंडरी से मेरा ज्यादा अभिप्राय नहीं है। मेरा अभिप्राय यह है कि इसमें 5 हाइड्रोक्सी ग्रुप है और एक एल्डिहाइड है, तो ये पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड है। ये बेटा जी ग्लूकोज का फॉर्मूला है ना। अगर मान लीजिए दूसरा शब्द आ रहा है कि पॉलीहाइड्रिक कीटोन,
अच्छा, इसमें एक और चीज देखिएगा कि C1 पोजीशन पर, इसमें C1 स्थिति पर एल्डिहाइड समूह होता है, एल्डिहाइड होता है। अगर एल्डिहाइड हुआ तो ऐसे कार्बोहाइड्रेट को, ऐसे मोनोसेक्राइड को एल्डोज कहेंगे। ऐसे मोनोसेक्राइड को क्या कहेंगे? एल्डोज। अब मान लीजिए कि ये अगर पॉली माने क्या? मेनी देखिए 5 है, पॉली माने क्या? बहुत, अनेक, या एक से अधिक। पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड, तो पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड जिसमें एल्डिहाइड अगर पहले कार्बन पे होता है तो इसे हम एल्डोज कहते हैं। और अगर मान लीजिए कि ऐसा नहीं है, ये देखिए ग्लूकोज का स्थिति है, ग्लूकोज में आपके एक प्राइमरी एल्कोहल जो एक कार्बन से जुड़ा है, 4 1 2 3 4 सेकेंडरी एल्कोहल और C1 पोजीशन पे एल्डिहाइड का। ये आपका ग्लूकोज का रिव्यू है। अब मैं थोड़ा सा पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन के बारे में बताता हूं। ये ग्लूकोज है। अगर मैं अब देखिए पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करते हैं। पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन क्या है कि CH2H। अब देखिए इसमें C2 पोजीशन पे देखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, तो C2 पोजीशन पे एक कीटोन ग्रुप होगा और बाकी वही OH H OH H H OH। अब इसमें देखिए आपके पास कितने हाइड्रोजन ग्रुप हैं? 1 2 3 4 5 जो है OH समूह है, जिसमें से ये प्राइमरी है, ये प्राइमरी माने जो शीर्ष पे हो, जिससे केवल एक कार्बन जुड़ा हो। ये जिस कार्बन से जुड़ा है वो सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है। और सेकेंडरी कितने हो गए? देखिए प्राइमरी हो गए आपके 2, सेकेंडरी कितने हो गए भाई? तो देखिए ये सेकेंडरी है आपका, ये सेकेंडरी है आपका, ये सेकेंडरी माने क्या? जिससे ये जुड़ा हुआ है वो कितने कार्बन, जैसे 5 नंबर पे ये OH जुड़ा है, तो 5 किससे जुड़ा है? 6 से भी जुड़ा है, 4 से भी जुड़ा है। ये अगर 4 से जुड़ा है तो 4 किससे जुड़ा है? 5 से भी जुड़ा है, 3 से भी जुड़ा है। ये 3 से जुड़ा है तो ये 4 से भी जुड़ा है और 2 से भी जुड़ा है। तो सेकेंडरी आपके हो गए 3 और एक C2 पोजीशन पे आपका एल्डिहाइड सॉरी कीटोन समूह है, C डबल बॉन्ड O है, यानी कीटोन। तो अगर मान लीजिए कि ऐसा अगर कोई मोनोसेक्राइड होता है तो उसे हम कीटोज कहते हैं। यानी देखिए 2 बात यहां पे निकल के आ रही है। पहली बात कि मोनोसेक्राइड सरलतम तो है, लेकिन ये पॉलीहाइड्रिक एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रिक कीटोन होता है। हाइड्रिक का मतलब OH और बहुत सारे OH समूह इसमें होते हैं। अगर इसमें कीटोन होता है तो उसे क्या कहते हैं? कीटोज। अगर एल्डिहाइड होता है तो उसे क्या कहते हैं? एल्डोज। यानी अगर मैं मोनोसेक्राइड का ये वाला जो संरचना मैंने ड्रॉ किया है, ये बेटा ये फ्रुक्टोज का है, फ्रुक्टोज की संरचना। पिछला वाला था ग्लूकोज का और ये फ्रुक्टोज का, यानी फ्रुक्टोज जो है कीटोज है और ग्लूकोज क्या है? एल्डोज है। तो इस प्रकार से अगर मैं मोनोसेक्राइड का वर्गीकरण कर दूं फिर से, तो ये 2 कैटेगरी बन जाएंगे। एक कैटेगरी बनेगा, क्या बनेगा बेटा? इसका अगर वर्गीकरण किया जाए तो 2 आपका समूह निकलेगा। एक हो गया एल्डोज और एक होगा कीटोज। अब देखिए एल्डोज क्या हो गया? वे मोनोसेक्राइड जिनमें C1 पोजीशन पर एक एल्डिहाइड हो तथा
बहुत सारे यानी हाइड्रोक्साइड समूह जुड़े होते हैं, यानी इसमें तथा एक से अधिक हाइड्रोक्साइड समूह जुड़े होते हैं, उपस्थित होते हैं। और इसमें अगर हम देखें तो कीटोज में क्या होता है कि C2 पोजीशन पर एक कीटोन ग्रुप होता है, कीटोन, और तथा एक से अधिक हाइड्रोक्साइड समूह होते हैं। यह स्थिति बनती है बेटा। तो इस तरह से इसके दो कैटेगरी आ गए इसको। और हम जानते हैं कि C1 का जो फॉर्मूला होता है CH2O का सामान्य सूत्र क्या था? सामान्य सूत्र मोनोसेकेराइड का क्या था? CH2O का N, और N का मान कितना होता है? 3 से लेके 7। तो हम चार्ट वाइज इसको एनालिसिस करेंगे कि भाई C3 लेंगे तो क्या होगा, उसके लिए कौन सा एल्डोज बनेगा, कौन सा कीटोज बनेगा। C4 लेंगे तो क्या होगा, उसके लिए कौन सा एल्डोज बनेगा, कौन सा कीटोज बनेगा। C5 के लिए क्या बनेगा, C6 के लिए क्या बनेगा। इसका एक हम चार्ट रिप्रेजेंटेशन अभी आपके सामने बनाते हैं। ये देखिए, अब इसका हम लोग चार्ट रिप्रेजेंटेशन करते हैं। चार्ट में आपको एक कॉलम बनानी है, यहां पे कार्बन की संख्या हम लोग लिखेंगे, कार्बन की संख्या। यहां पे जो सामान्य सूत्र आएगा, अब देखिए सामान्य सूत्र तो वही होगा CnCH2O का होल, और यहां कार्बन की संख्या हमको 3 से क्या लेनी है, 3 से 7 तक। और इससे जो एल्डोज बनेगा और फिर जो कीटोज बनेगा। अभी इसका हम लोग एक चार्ट निर्मित करेंगे। अब ये देखिए, इसमें एल्डोज में क्या होगा, CHO उपस्थित होगा, और कीटोज में क्या होगा, कीटोन समूह उपस्थित होगा। अब ये आपका क्रम संख्या यहां लिख देंगे। अब ये देखिए, पहले 1 नंबर पे लेते हैं, और ये C का मान 3 लेते हैं। तो ये हो गया C3 इस प्रकार से ये भी आपका बहुत सारे रूपों में जाएगा। तो हम लोगों ने जैसे ये चार्ट एक फॉर्म किया कि अगर पहला देखते हैं कि कार्बन की संख्या जो 3 से 7 के बीच में होनी चाहिए। अगर कार्बन की संख्या 3 लेते हैं तो 3 लेंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 और 3, तो C3H6O3 ऐसा एक स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूला बनेगा। अगर ये 4 लेंगे तो C4, देखिए ये 4 लेंगे तो ये C4, 4 दूनी 8 और ये 4, तो C4H8O4, C5 H10O5, C6 H12O6, C7 H14O7, इतना ही होता है। लेकिन इसमें ज्यादातर इंपॉर्टेंट हमारा 6 तक का है। तो 6 तक का जो चीज है, जो ज्यादा हमारे एग्जाम में आता रहता है, उसके बारे में देखते हैं कि सबसे छोटा अगर कोई है कार्बोहाइड्रेट तो वो है ये C3H6O3।
इसे हम ट्राइओस कहेंगे। ट्राइओस, ट्राइओस का मतलब 3 कार्बन है, इसको क्या कहेंगे? पेट्रोस, पेट्रोस, हेक्सूस। अभी देखिए, या अगर मान लीजिए कि ट्राइओस है और ये एल्डोज है, इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है, इसकी संरचना भी हम देखेंगे। तो ये ग्लिसरैल्डिहाइड है, तो ग्लिसरैल्डिहाइड एक ट्राइओज एल्डोज है। अगर डाइहाइड्रोक्सी कीटोन की बात करेंगे तो डाइहाइड्रोक्सी कीटोन एक ट्राइओज कीटोस है। इसी प्रकार इरिथ्रोज क्या है? एल्डोज भी है, टेट्रोज भी है। थ्रेओज क्या है? एल्डोज, टेट्रोज। लेकिन अगर मैं इरिथ्रोलोज की बात करूं तो है कीटोस, टेट्रोज। जैसे अगर मैं बोलूं कि राइबोज क्या है, तो पेंटो एल्डोज है कि पेंटोस कीटोज है? तो बताइए, पेंटोस तो है ही नहीं। अब एल्डोज है कि कीटोज है? अगर राइबोज है तो एल्डोज है, और राइबुलोज है तो वो कीटोज है। इस प्रकार अगर जाइलोज है तो एल्डोज है, और जाइलुलोज है तो वो पेंटोज है। इसी प्रकार ग्लूकोज का भी देखिए, ग्लूकोज, मैनोज, एलोज, गालैक्टोज, इसी प्रकार के बहुत सारे मैंने बताया कि पीछे के टॉपिकों में 2n जितने कायरल मतलब असम्मित कार्बन होंगे उससे उसका अलग अलग रूप प्राप्त होगा। और ये जो एक ही फॉर्मूला के लिए अलग अलग जो ये आपके कार्बोहाइड्रेट मिल रहे हैं, ये उसके आणविक संरचना में अंतर के कारण प्राप्त होता है। तो ये देखिए, अगर कल को ये क्वेश्चन आता है कि मेनोस क्या है, एल्डो हेक्सोस है कि कीटो हेक्सोस है, तो मेनोस क्या हो गया? एल्डो हेक्सोस। अगर कल को आ जाए कि फ्रुक्टोज क्या है, तो ये कीटो हेक्सोस। सोर्बोज क्या है, तो ये आपका कीटो हेक्सोस। तो इस प्रकार से ये आपके पूरे कार्बोहाइड्रेट में मोनोसेक्राइड का जो इंपॉर्टेंट चार्ट है वो आपके पास मैंने दिया। अब इसकी थोड़ी सी संरचना हम देखते हैं, एक एक करके सभी संरचनाओं को थोड़ा सा देख लेते हैं। बेटा देख लीजिए पूरा, ये पूरा पहला क्रम संख्या था, फिर कार्बन की संख्या, अब ये देखिए। अब जैसे मैं एक एक करके एल्डोज और हेक्सोज की आपके पास अप्रोच बताता हूं। जैसे मान लिया जाए कि मैं सरलतम सबसे छोटा मोनोसेक्राइड, सरलतम मोनोसेक्राइड की बात करूंगा, तो दो बातें होंगी। एक तो है कि C3H6O3 है, तो इसका एक एल्डोज बनेगा, इसका एक कीटोज बनेगा। तो अब देखिए, कीटोज तो सीधी बात है कि C3 तो लेना ही है आपको, इसमें डबल, और इसमें पहले स्थिति पे आपको एल्डिहाइड लेना ही लेना है। अब हो गया भाई, C1 पोजीशन पे 1 2 3 आपको एल्डिहाइड लेना था, C2 पोजीशन पे इसमें कीटोन लेना था। अब बताइए, हमको 2 और ऑक्सीजन लेना है, तो भाई इधर एक OH, OH, H, H हो गया। हमें आपका 1 2 3 CHOH, CH2OH इसको लिख लीजिए, ये आपका ग्लिसरैल्डिहाइड बैलेंस। और ये अब ये देखिए, इधर में डाइहाइड्रोक्सी, ये तो ग्लिसरैल्डिहाइड था, और ये डाइहाइड्रोक्सी कीटोन। तो अब कीटोन में देखिए कि यहां पे एक OH ले लीजिए, तो CH2OH यहां, CH2OH, ये हो गया डाई हाइड्रोक्सी कीटोन। हो गया कि नहीं? अब इसी प्रकार से मान लीजिए पेंटोज का हो सकता है, सबका निकल सकता है। जैसे मैं C6 जो मतलब ये सबसे सरलतम था, अब मैं सबसे कॉमन का एग्जांपल देता हूं। जैसे ग्लूकोज का ही ले लेते हैं, हेक्सोज का लेते हैं, या पेंटोज का ले लेते हैं। जैसे राइबोज है,
अब राइबोज में 5 कार्बन है, 5 कार्बन है, C1 पोजीशन पे आपका CHO तो होगा। अब बाकी इस पे CH2OH, इधर OH, H, OH, H, H और ये OH। ये अपनी मर्जी से, ये नहीं है कि इधर भी जैसे इधर OH लिखता है तो इधर लिख दिया, इधर लिख दिया, इधर नहीं, ये फिक्स है। अगर ये एक भी चेंज करेंगे तो नाम बदल जाएगा, इस बात को ध्यान रखना होगा। ये है राइबोज। अब राइबोलोज अगर करना है तो यहां पे बस CH2OH कर दीजिए, C डबल बॉन्ड O, और बाकी पोजीशन वही रहेगा, CH2OH, OH, H, OH और ये H। ये स्थिति होती है, ये राइबोलोज है। ये आपका C5H10O5 का, यानी ये पेंटोज है, ये पेंटोज का एल्डोज है और ये पेंटोज का कीटोज है, कीटोज। अब जाइलोज होता तो वहां पे इसकी स्थिति में चेंज होता, वो बाकी हम लोग हायर क्लासेस में देखेंगे। ये जो सबसे कॉमन चीजें हैं जो आती रहती हैं। अगर मैं इसी प्रकार हेक्सोज की बात करूं, हेक्सोज की बात करते हैं, तो हेक्सोज में उसमें भी एल्डोज और कीटोज होगा। जैसे मान लीजिए कि एल्डोज तो उसके बहुत सारे थे, मान लीजिए C6 हो जाता, H12 हो जाता और O6 हो जाता, तो ये क्या हो जाता? हेक्सोज। अब हेक्सोज में देखिए, मैंने आपको, अब जैसे बहुत सारे इसके फॉर्मेट बन सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि C C C C C CH2OH, ये 1 2 3 4 5 6, अब ये देखिए CHO है। मान लीजिए कि एक और एल्डोज होता CHO, C C C C C CH2OH। अब ये देखिए, ये OH, H, OH, H, अब ये देखिए H, OH, OH और ये H, ये आपका ग्लूकोज है। लेकिन अगर इसी में इसका भी पोजीशन चेंज कर दिया जाए तो मैनोज हो जाएगा। जैसे कैसे OH, H, OH, H, H, OH, OH, सॉरी इधर भी H कर दीजिए और इधर भी OH, तो ये मैनोज हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि सर इसको कैसे समझा जाए, तो इसको समझने के लिए अपना नेक्स्ट वीडियो में जब हम लोग डालेंगे, जो ठीक है इसका अगला, उसमें ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में जाएंगे, प्रकाशीय क्रियाशीलता यौगिक, उसमें हम बताएंगे कि ये कायरल कार्बन कैसे रोटेट हो रहे, तो उसके रोटेशन से क्या फर्क पड़ता है उसकी प्रॉपर्टी पे, तो उससे इनके नाम में क्या परिवर्तन आता है। तो ये मैनोज हो गया। ऐसे ही मान लीजिए कि ये दोनों एल्डोज हैं, ये क्या है? एल्डोज है। अगर मान लीजिए कीटोज होता तो आपको फ्रुक्टोज पता ही है, CH2OH, C डबल बॉन्ड O, फिर C C C C C, CH2OH, OH और ये H, OH और ये H, ये H और ये OH। अब ये देखिए, ये कीटोज है, ये दोनों, ये भी हेक्सोज है, ये एल्डो हेक्सोज है, वो कीटो हेक्सोज है। इस प्रकार से आप सारे मोनोसेक्राइड के बारे में, अब देखिए इनका नाम अलग क्यों हुआ, क्योंकि देखिए इसमें फॉर्मूला, इसका इस तीनों का फॉर्मूला एक ही है, C6H12O6, लेकिन अंदर का जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट है क्या एक जैसा है? नहीं है ना। जो मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट अलग अलग है, जैसे कीटोज है तो उसका नाम अलग है। ये आपका फ्रुक्टोज हो गया, ये आपका मैनोज हो गया, ये दोनों एल्डोज है, एल्डिहाइड ग्रुप है दोनों में 5 आपके हाइड्रेट ग्रुप है, दोनों में
एक आपका प्राइमरी अल्कोहल है, 4 आपका सेकेंडरी अल्कोहल, सब सेम है लेकिन रोटेशन अलग है। यहां पे इसकी पोजीशन अलग है, कॉन्फ़िगरेशन में चेंज है, और कॉन्फ़िगरेशन में चेंज होने की वजह से इसका जो है नाम अलग हो गया है। और इन दोनों विशेष स्ट्रक्चरों को भी अलग अलग नामों से जानते हैं, एनोमर, ईपीमर। ये सारे शब्द अपने अगले वीडियो में प्रकाशीय क्रियाशीलता के बाद हम लोग पढ़ेंगे। तो बेटा इसको बार बार देखिए, रिवाइज कीजिए। थैंक यू बेटा। बेस्ट।